गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि का योग एक सत्य परमपिता परमात्मा के साथ रखने की, किसी भी तरह की गफलत नहीं करने की, पवित्रता की धारणा से अपना और सभी का कल्याण करने की, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है, ध्यान दीदार की तरफ अटेंशन नहीं देने की, सदा सुजाग रहकर सत्य मार्ग पर चलने की और अपने विक्रम विनाश करने की। शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कमजोर स्मृतियों का परिणाम आज का कलयुग है। देह अभिमान में मनुष्य दैहिक नाम रूप जाति खानदान देश विदेश की स्मृतियों में जीवन जीता है और झूठा गुमान करता है। स्मृति दैहिक होने के कारण स्थिति भी फिर दैहिक कमी कमजोरियों वाली हो जाती है। हम सभी परमधाम निवासी आत्माएं श्रेष्ठ सतोगुणी थे ओरिजिनल में। ये हमारा अनादि स्वरूप है जो मर्ज हो जाता है, कभी विनाश नहीं होता क्योंकि हम अविनाशी आत्माएं हैं। प्रभु का वहाँ पर श्रेष्ठ संग था। फिर आदि में भी सत्युग की विशेषताओं की स्थिति श्रेष्ठ थी। वहाँ भी आत्म अभिमानी थे, दैहिक आकर्षण दैहिक स्मृति नहीं थी। द्वापर युग से विस्मृति का पाठ शुरू हुआ और कलयुग तक आते आते बिल्कुल विस्मृत हो गए। मनुष्य मत के द्वारा जो स्मृति दिलाई जाती है उसमें जीते रहते हैं, भेदभाव में आते रहते हैं। स्मृति भी कमज़ोर तो स्थिति भी कमज़ोर, तो वायुमंडल को भी कमज़ोर बना देते हैं। पुनः मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाते हैं कि हम सब असल में श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इस श्रेष्ठ स्मृति में रहकर हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। श्रेष्ठ स्थिति से फिर वायुमंडल को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, सर्व के सहयोगी बन सकते हैं। योग का अर्थ स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा कहते हैं कि इसका अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। स्मृति से ही समर्थी आती है। भगवान के हम सब बच्चे निराकार आत्माएं हैं। शरीर का आधार लेते हैं पाठ बजाने के लिए। जब समझ मिलती है कि हम कौन हैं, किसके हैं, तो संसार ही बदल जाता है, संस्कार बदल जाते हैं, श्रेष्ठता आ जाती है, पुरानी दैहिक जीवन शैली तुच्छ लगने लग जाती है। वायुमंडल को विस्मृति में हमने कमज़ोर नकारात्मक बनाया। अभी हमारा फ़र्ज़ है उसे भी श्रेष्ठ बनाना है, जो कि हमारी श्रेष्ठ स्थिति से स्वतः ही बन जाएगा। श्रेष्ठ वायुमंडल अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। समझ देते हैं प्रभु कि जहाँ भी हम आत्माएं योग में रहकर, अर्थात मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ की स्मृति में रहते हुए कर्म करते हैं, वहाँ का फिर वातावरण जो है, वायुमंडल है, औरों को भी सहयोग देता है, उन्हें भी श्रेष्ठता की तरफ आकर्षित करता है। जो आत्माएं ऐसे सहयोगी बनती हैं वो आज्ञाकारी होने के नाते बाप को भी प्रिय लगती हैं और विश्व को श्रेष्ठता का सहयोग देती हैं, इसलिए विश्व की भी प्रिय हो जाती हैं। कयामत की ये घड़ियां हैं, हिसाब किताब सभी के चुकते हो रहे हैं, इसलिए हलचल भी हो रही है, आगे चलकर और भी होनी है। ऐसे में जो ड्रामा के राज को समझते हुए, सभी तरह की हलचल को स्वीकार करते हुए, समझते हुए कि ये हम आत्माओं के उल्टे कर्मों का परिणाम है, शांति और स्थिरता का सहयोग देते हुए अचल स्थिति के आसन पर विराजमान रहते हैं, सत्य परमात्मा की याद में रहते हैं, याद का सहयोग देते हैं,
वे ही ईश्वरीय पढ़ाई के 8 पेपरों में फुल पास होते हैं। उन्हें ही भविष्य में फिर राज्य का सिंहासन मिलेगा। स्पष्ट करते हैं प्रभु, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं जिनका अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा राज्य होता है, श्रीमत की लगाम से उन्हें संयम में रखते हैं, जो मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से नियंत्रण में रखते हैं, वे अचल स्थिति में रहने में कामयाब हो जाते हैं। निरंतर चैतन्य अवस्था में अर्थात जागृत अवस्था में हमें रहना है। अब जागती ज्योत हमको बनना है। अवस्था हमारी सुन या निद्रा की नहीं चाहिए, बल्कि जागरूकता की चाहिए। हमें जागरूक रहते हुए खुद को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा को याद करना है। खास ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु कि भक्ति मार्ग की तरह आंखें बंद नहीं करनी है। फुल रियलाइजेशन से प्रभु संग कनेक्शन रखना है, तभी 63 जन्मों के पापों का जो बोझ है वो भस्म होगा। आंखें बंद कर योग लगाने से माया सहज निद्रा लोक में ले जाएगी, श्रेष्ठ स्मृतियों से विस्मृत कर देगी, धारणा तो होने ही नहीं देगी। इसलिए अलर्ट रहना है हर समय, अर्थात काम काज करते बुद्धि से हमें एक बाप को ही याद करना है। सहज हो सब कुछ, हठयोग ना हो, सुजाग होकर अर्थात अलर्ट होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को सुनना है। अलर्ट होकर हमें बैठना है याद की यात्रा में, फिर चलते फिरते उठते बैठते भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी। पवित्रता के बिना किसी का कल्याण भी नहीं कर सकेंगे, किसी को पवित्र रहने का परमात्म संदेश भी नहीं दे सकेंगे। ज्ञान मार्ग में जो श्रीमद् प्रमाण हम खुद करते हैं वही हम औरों को भी बता सकते हैं। यहाँ न हमें पंडित बनना है अर्थात खुद सत्य मार्ग पर चले नहीं और औरों को कहते रहे, और ना ही हमें मियाँ मिट्ठू बनना है अर्थात ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ अपनी झूठी पढ़ाई करते रहना। यहाँ झूठ बोलेंगे तो दिल खाता रहेगा, चैन से नहीं रह सकेंगे। दे अभिमान होने के कारण दुनिया इस समय विकारी हो गई है, छीछी हो गई है। इसमें रहते हुए राइटियस मार्ग पर चलना है, इसलिए हमें अलर्ट रहना है। प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहना है। गृहस्थ में रहते भी अलर्ट रहना है। गॉडली स्टूडेंट्स हैं हम सब, ईश्वरीय कायदों पर चलना है। सब कुछ संभालते हुए ट्रस्टी होकर रहना है। बुद्धि का कनेक्शन प्रभु संग हो निरंतर, इसमें गफलत बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मित्र संबंधियों को अब याद नहीं करना है, पाप कटने की जगह और बनते जाएंगे। अब तो सिर्फ एक बाप की याद में रहना है। ध्यान दीदार साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, उससे न कोई प्राप्ति होती है न पाप कटते हैं, बल्कि और घाटा हो जाता है, क्योंकि न तो उसमें याद होती है न ज्ञान होता है। शरीर छूटने हैं सभी के घर जाने से पहले, इसलिए शरीरों से कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में हमें मददगार जरूर बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, औरों को भी संदेश देना है। राजयोगी बन राजाई लेनी है। विनाश को सामने देखते हुए जल्दी जल्दी सतगुणी सत्युगी विशेषताओं से संपन्न बनना है। कर्म इंद्रिय जीत विकर्मा जीत माया जीत कर्मातीत बनना है। पावन बनेंगे यहाँ तो पावन दुनिया में जाएंगे, ये प्रभु जी स्पष्ट करते हैं। पुरानी तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए हमें पावन बनना है, इसलिए अलर्ट रहना है। सभी आत्माएं इस समय तमो प्रधान अपवित्र पराये रावण राज्य में है। रहम दिल परमपिता परमात्मा सभी को इस राज्य से मुक्त करने के लिए आए हैं। समझ देते हैं कि परम धाम से आए हो, अब वहाँ ही फिर जाना है। ये भी स्पष्ट करते हैं कि जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तब तक घर वापस जा नहीं सकते हैं। याद भी हमको अच्छी रीति करना है, अर्थात अपने को आत्मा समझकर फिर परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर उन्हें याद करना है।
नास्तिक वो है जो निराकार परमात्मा को नहीं जानते हैं। अंधविश्वास में दुनिया वाले उनको नास्तिक कहते हैं जो अपने मुख से राम राम नहीं बोलते हैं। आत्माओं के बाप निराकार परमपिता परमात्मा है और सभी आत्माएं जो हैं वो भाई भाई हैं। ये समझ अभी प्रभु से मिलती है। बुद्धि से प्रभु की याद में हमको रहना है। नरकवासी से अब हमको स्वर्गवासी बनना है। खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ याद में करना है। ऐसे में फिर हम कभी भी मर्यादाओं की लकीर के बाहर नहीं जाएंगे। जो और जितना खाना पीना होगा उतना ही खाएंगे, जहाँ जाना होगा वहीं जाएंगे। याद ही पावन बनने की युक्ति है, इसे ही अपनाना है। ड्रामा अब पूरा हुआ। जैसे ऊपर से हम आए थे अशरीरी, वैसे ही हमको घर वापस जाना है। सर्व कर्म के बंधनों से, कार्मिक बॉन्डेज से हमें अब मुक्त होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। कालों के काल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र बनने की विधि बताकर काल पर जीत पहनाते हैं। कर्मातीत अवस्था बनाकर हमें खुशी खुशी प्रभु के संग जाना है। दुख दूर करने वाले प्रभु की हर बात सुननी है, अमल में लानी है। कदम कदम पर बाप की याद में अगर हम रहेंगे तो पदम इकट्ठे होते जाएंगे और हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इतनी अथाह कमाई सिर्फ बाप को याद करने से होती है, फिर भी ऐसे बाप को याद करना क्यों भूलते हैं हम सब? ये प्रभु का हम आत्माओं से प्रश्न है। स्पष्ट करते हैं कि जितना हम उन्हें याद करेंगे, जितना स्व परिवर्तन कर सेवा पर रहेंगे, उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। अच्छे मार्ग पर चलते चलते अच्छा बनते अलर्ट रहना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अगर देह अभिमान में आकर हम गिर गए, विकारी हथियाला किसी ने बांध लिया, काला मुंह कर लिया, तो सारी की हुई कमाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त लॉटरी गवा देंगे। जन्नत का वर्षा देने वाले हेवनली गॉडफादर का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।